हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले चैप्टर में हमने यूनिट एंड डायमेंशन को कंप्लीट किया था। इस चैप्टर में हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, काइनेमेटिक्स का सबसे पहले मतलब समझते हैं। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स मतलब मोशन और प्लस मैथ। यानी जब भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो मोशन करता है तो उस पर क्या क्या वेरिएबल्स आते हैं, जैसे कि डिस्टेंस आता है, एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी आता है। इन सब से संबंधित जितने भी मैथ्स होंगे इसको हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में कवर करेंगे। जैसे देखिए, इसको हम एक और टाइप से पढ़ते हैं। जैसे इसको हम कह सकते हैं कि मोशन इन लिनियर मोशन या मोशन इन वन डायरेक्शन। जैसे कि मोशन को भी हम तीन तरीके से पढ़ते हैं। एक होता है 1D, एक होता है 2D, एक होता है 3D। जैसे कि अगर हम किसी सड़क पे टहल रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा लीनियर मोशन हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, हम एक स्पीड से क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा मोशन इन 1D हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, या किसी पत्थर को हम आसमान में फेंक रहे हैं, या किसी हम सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा मोशन इन 2D हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों होता है मोशन इन 3D होता है। लेकिन मोशन इन 3D क्या होता है, जनरली हमारा केमिस्ट्री में आता है। जैसे जब हम गैस के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं मोशन इन 3D पढ़ते हैं कि कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स हमारे होते हैं, तो वहाँ पे मोशन इन 3D पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये हो गया मोशन इन 1D। तो सबसे पहले देखते हैं, मैकेनिक्स को हम तीन पार्ट में बांटते हैं। तो मैकेनिक्स को जब तीन पार्ट में बांटते हैं तो ये होता है हमारा स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक। इसको हम तीन तरीके से पढ़ते हैं। देखते हैं दोस्तों तीनों को बारी बारी से। स्टैटिक, तो स्टैटिक का मतलब आप देख रहे हैं, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एक जगह अस्थिर होना, यानी एक ही जगह रहना, यानी कि टाइम के साथ साथ अपने पोजीशन में चेंज नहीं करना। तो इसको देखिए, हम लोग लिखते हैं द स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट। स्टैटिक में हम क्या पढ़ते हैं, स्टैटिक मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं कि कोई भी बॉडी जब रेस्ट में होती है तो उस समय कैसे कैसे बिहेव करती है, क्या होती है, इसको हम स्टैटिक में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा क्या होगा, काइनेमेटिक्स हो गया। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि कोई भी मोशन हो रहा है तो उस पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसमें हम क्या करेंगे, किस फैक्टर से हो रहा है, इसका हम एनालिसिस उसमें नहीं करेंगे। तो लिखा हुआ है, इट डील्स विद द मोशन ऑफ ए फिजिकल बॉडी विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट्स द फैक्टर विच कॉजेज मोशन। यानी काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी पे मोशन हो रहा है, लेकिन किस रीज़न से हो रहा है उसको इसमें कवर हम नहीं करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, सेम अपोजिट होता है आपका डायनेमिक्स में होता है। तो डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, डायनेमिक्स में भी हम मोशन के ही बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल बॉडी के। लेकिन क्या करते हैं, उसमें जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जिस फैक्टर के चलते मोशन हो रहा है, यानी टाइम के साथ टाइम के साथ जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजेस आ रहा है उसको हम किस में पढ़ते हैं, डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। और इसमें जो भी फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स विच कॉजेज मोशंस, उसको भी हम क्या करते हैं, देखते हैं। आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, तो एक बार और देख लीजिएगा, तीन तरह के हो गए, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तीनों का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, पहला जो हमारा आता है वो होता है रेस्ट, और दूसरा होता है मोशन। हमारा बॉडी क्या होगा, हम किसी भी बॉडी को रेस्ट में कब कहेंगे और किसी भी बॉडी को मोशन में कब कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना या एक ही जगह पे अस्थिर रहना। जैसे देखिए, इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट ऑफ इट्स पोजिशन डज नॉट चेंजेस विथ टाइम। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो एक जगह है और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। इसको हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। तो सेम इसके अपोजिट क्या होगा, मोशन। तो मोशन में क्या होगा, हमारा टाइम के साथ क्या होगा, उसके पोजीशन में चेंज होगा। तो कहेंगे व्हेन पोजीशन चेंजेस विथ टाइम, क्या होगा, समय के साथ साथ अगर किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं कि वो हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है। देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ऐसे ही दोस्तों डिस्टेंस को देखते हैं, डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। तो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्चुअल पाथ
ट्रैवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में रहता है और वो कितना पाथ ट्रैवल कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस टोटल को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। मीटर को क्या होता है, मीटर को हम कैसे लेंथ से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया। और डायमेंशन में करेंगे तो क्या होगा, मास और टी तो इसमें है नहीं, तो एम का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और टी का पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और लेंथ का पावर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, आपने स्केलर और वेक्टर तो पढ़ा होगा। स्केलर में क्या होता है, हमारा डिस्टेंस पता नहीं रहता है, सॉरी स्केलर में क्या होता है, हमारा डायरेक्शन पता नहीं रहता है, लेकिन वेक्टर में हमारा क्या रहता है, डायरेक्शन पता होता है। सोचिए हमें क्या करना है, हमारा एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। मान लीजिए ये ए है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। ये ए है और ये बी है। तो अगर हमें ए से अगर बी तक जाना है तो हम देखेंगे कि कितना हम पाथ क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे 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 होके इस पॉइंट बी तक जा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ए से बी तक जाने में क्या हो रहा है, हमारा कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, हम कैसे भी जा सकते हैं। और जो टोटल पाथ होगा, यानी यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे आने जाने में, बी तक जाने में जो टोटल पाथ होगा, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो ये एक क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही दोस्तों देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे फिर देखिए, जैसे हमारा पॉइंट ये ए है और ये हमारा पॉइंट क्या है, बी है। तो हमें ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बीच का जो डिफरेंस होता है, यही क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखिए यही लिखा हुआ है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका फाइनल पोजीशन क्या है और उसका इनिशियल पोजीशन क्या है। सोचिए कि ए से हमें बी तक जाना है, तो बी से ए के बीच का हम मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए अगर हमें ए से बी तक जाना होगा तो ये हमारा डायरेक्शन तो फिक्स हो गया कि हमें इसी डायरेक्शन में जाना होगा, क्योंकि बी हमारा इस पॉइंट पे है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये हमारा क्या होगा, ये जो क्वांटिटी होगा, फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या होगा, वेक्टर होगा। ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। चूंकि लेंथ में नाप रहे हैं, मीटर में नाप रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसा यूनिट मीटर होगा। और डायमेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m0 l1 और t 0 हो जाएगा, क्योंकि m और t तो है नहीं, तो ये तो 0 0 हो जाएगा, और लेंथ का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एग्जाम में आते हैं आप, एग्जाम में हमें ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए भी आता है।